नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। 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 हरे कृष्ण हरे राधे गोविंद। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर नमोऽस्मदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रबाला शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे कमलारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा प्रथमे तदेव धर्मादमे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम् जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब हम सब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें और अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा सुनेंगे। नारद पुराण अंतर्गत जो अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है उसके 8 अध्याय की कथा आपने कल सुनी। 8 अध्याय तक कथा कल सुनी। आज और 2 अध्याय की कथा सुनेंगे, 9 और 10। कल कथा में हमने सुना महात्मा मेधावी ऋषि अपनी कन्या मेधावती के विवाह करने के लिए वर खोजने के लिए गए, किंतु भाग्यवशात वे असफल रहे। जब वापसी में आए तो बीमार होकर आए और अपने आश्रम में आकर उन्होंने अपना प्रारब्ध पूरा कर दिया।
इस नश्वर संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा ली। मेधावती ने बहुत कल्पांत किया, आक्रंद किया। अड़ोस पड़ोस के ऋषियों ने आकर जब देखा कि महात्मा मेधावी का शरीर शांत हो गया है, तब उन्होंने जाकर उनके शरीर को उठाकर उनकी अंतिम क्रिया की। उसके पश्चात सब अपने अपने आश्रम में चले गए। अब मेधावती अपने आश्रम में बिल्कुल असहाय, अनाथ, अकेली अपने आश्रम में रहती थी, बड़ी दुखी है। उसके पश्चात क्या हुआ, उस संदर्भ में भगवान नारायण ऋषि से विशाला क्षेत्र में नारद जी ने प्रश्न पूछा। हम सुन चुके हैं कि पहला संवाद भगवान नारद जी और नारायण ऋषि के बीच में। बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण विराजमान है। नारायण ऋषि स्वयं हमेशा तप करते रहते हैं हम सबके कल्याण के लिए, और हम सबकी सुरक्षा भी करते रहते हैं। नारद जी महाराज उनसे प्रश्न पूछ रहा है अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा के संदर्भ में। ये कथा सूत जी निवेश क्षेत्र में समुपस्थित 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो प्रथम संवाद है सूत जी और शौनकादिक ऋषियों का। उन्होंने वह कथा सुनाई जो कथा भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी को विशाला क्षेत्र में आने बद्रिकाश्रम में सुनाई। और भगवान नारायण ऋषि ने तीसरा संवाद सुनाया। वह कथा है पांडवों और भगवान वासुदेव कृष्ण के बीच में। पांडवों को जब कौरवों ने कपट से हराकर 12 वर्ष के लिए वन में, 1 वर्ष के लिए गुप्तवास के लिए भेज दिया, तब पांडव लोग द्रौपदी जी के साथ में काम्यक वन में रहते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और परमात्मा श्री कृष्ण उन सभी को अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाते हैं। तो पहला संवाद सूत जी और शौनकादिक ऋषियों के बीच में उन्होंने वह कथा सुनाई जो कथा नारद जी को भगवान नारायण ऋषि ने सुनाई थी, और नारायण ऋषि ने वह कथा सुनाई जो कथा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने सुनाई थी पांडवों के साथ। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से ये कथा सुना रहे, कह रहे कि आप लोग अपनी अज्ञानता के वश होकर या प्रारब्ध के वश होकर आपने अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया है, उसी की गलती से आप लोग दुखी हो। एक कारण ये बताया। दूसरा कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। उस संदर्भ में परमात्मा श्री कृष्ण ने काम्यक वन में पांडवों को द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या मेधावती थी। अब उसकी कथा हमने कल तक सुनी। महात्मा मेधावी ऋषि का शरीर शांत हुआ और मेधावती अपने पिता के मृत्यु के पश्चात बड़ी दुखी होकर अपने आश्रम में रह गई। अब आगे क्या हुआ वह कथा भगवान सुना रहे नारायण ऋषि नारद जी को। नारद उवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्याः पाणिग्रहणमधिकर। नारद जी ने पूछा कि महाराज उस कन्या का किसी ऋषि महात्मा ने पाणी ग्रहण किया कि न किया? ये प्रश्न सुनते ही भगवान नारायण जी ने कहा कि वह कन्या बहुत पिछले जन्म के कर्म के अधीन या प्रारब्ध के अधीन वह कन्या थी, उसलिए
अपने पिता के दिवंगत होने के पश्चात बड़ी दुखी अपने आश्रम में रहती थी और अपनी माँ को, अपने पिता को अपने माता पिता के स्नेह को याद करके बहुत दुखी रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि भविष्य के प्रारब्ध से प्रेरित होकर उस कन्या के आश्रम में, कुटिया में भगवत इच्छा से भगवान दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। ये दुर्वासा मुनि कौन है, इसका परिचय देते हुए परमात्मा श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आपको शायद है, पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी माता कुंती ने अपनी बाल्यावस्था में इस महात्मा दुर्वासा की बड़ी अच्छी सेवा की। उसी के फलस्वरूप, सेवा के फलस्वरूप भगवान दुर्वासा ऋषि ने उन्हें 5 देवों के मंत्र दिए थे, जिस मंत्रों के माध्यम से आप सबका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। इंद्र के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, वायु के माध्यम से और अश्विनी कुमार के माध्यम से। ये महात्मा दुर्वासा ऋषि भगवान अनसुया जी और अत्रि के बेटे हैं। अत्रि अनसुया के बेटे होते हुए भी भगवान साक्षात शिव का अवतार है और उनकी जो जीवन शैली है, बड़े तपस्वी होते हुए भी ये महात्मा बड़े उग्र स्वभाव के रहे। बीच में परमात्मा श्री कृष्ण ने पांडवों को महात्मा दुर्वासा के उग्र स्वभाव की, यानी क्रोधित स्वभाव की एक कथा सुनाई कि जो घटना मेरे साथ घटी हुई। हुआ यह कि एक बार वे द्वारका पधारे, मैं और रुक्मणी उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए। तो महात्मा दुर्वासा ने कहा कि मेरी सेवा करना है तो रथ में मुझे बैठाकर घोड़ों की बजाय आप दोनों मेरे रथ को खींचो और मुझे यात्रा कराओ। अब क्या करें, क्या किया जाए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते थे। प्रभु कृष्ण ने कहा और मैं और रुक्मणी अश्वों की जगह, यानी घोड़ों की बदली में मैं और रुक्मणी ने उस रथ की धूर अपने कंधे पे रख दी और महाराज का रथ खींचा। मेरी बात तो ठीक है, लेकिन रुक्मणी के लिए ये बड़ी कड़ी परीक्षा थी। वो तो इस कष्ट को सह नहीं सकी और श्रम की वजह से उसे, उसका गला सूख रहा था, बहुत प्यास लगी और भगवान दुर्वासा के भय से वो कुछ कह नहीं सकी। तब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि जब ये दुर्वासा ऋषि के भय से कुछ कहा नहीं, तो रुक्मणी ने मुझे कहा कि महाराज मुझे कड़ी प्यास लगी, आप कुछ कीजिए। तो मैंने अपने पैर के अंगूठे को दबाकर जमीन में से पाताल गंगा को प्रकट किया और वो गंगा का जल रुक्मणी के मुख तक पहुंचा। अब देखिए, जब दृश्य महात्मा दुर्वासा जी ने देखा तो भाई बड़े रुष्ट हो गए कि तू अपनी पत्नी को इतना स्नेह करता है कि मेरी सेवा करते करते भी उसकी ओर अपना ध्यान दे रहा है। जब मैं आपको श्राप देता हूं, आप दोनों का वियोग होगा, आप दोनों का बिछोड़ना होगा,
अब आप सोचिए, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दुर्वासा मुनि मुझे भी श्राप दे सकते हैं, वे कितने क्रोधी होंगे। पति ने कहा कि महाराज, मेरे पिता मेरा ब्याह करे बिगड़ चले गए हैं, मैं बड़ी दुखी हूं। दुर्वासा ने कहा, मैं जानता हूं, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, और तुझे तेरा कल्याण हो ऐसा एक उपाय दिखाना क्या मेरी इच्छा है। इसी प्रसंग में 9वें अध्याय का विराम है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नारायण नारद संवादे दुर्वासा तपोगमन नाम 9वां अध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब 10वें अध्याय में दुर्वासा मुनि ने इस मेधावती कन्या को उसके हित का, उसके सुख का उपाय दिखाने के लिए भगवान दुर्वासा मुनि ने श्री अधिक पुरुषोत्तम मास का सेवन करने का उपदेश किया। कहा, आज से 3 मास के पश्चात अधिक पुरुषोत्तम मास आए, और वह मास 12 महीनों का अधिपति है, सर्वश्रेष्ठ महीना है, साक्षात परमात्मा श्री पुरुषोत्तम का स्वरूप है। उस अधिक पुरुषोत्तम मास में तो स्नान, दान, ध्यान, पूजा, जप आदि करना, भगवान तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हे पुत्री, कोई व्यक्ति 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करे और एक बार सिंहस्थ में, यानी जब बृहस्पति महाराज सिंह राशि में हो तब, और वह 12 वर्ष के पास एक बार संयोग बनता है, तब गोदावरी में स्नान करे। यहाँ महाराष्ट्र में नासिक के पास जो गोदावरी बहती है उसमें कोई व्यक्ति 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करे, उसका फल व्यक्ति को एक बार सिंहस्थ में गंगा स्नान करने से, गोदावरी में स्नान करने से प्राप्त होता है। वही फल व्यक्ति को अधिक पुरुषोत्तम मास में प्रभु का स्नान, दान, ध्यान, पूजा करने से प्राप्त होता है। इसलिए मेरी तुझे सलाह है कि अधिक पुरुषोत्तम मास का तू व्रत करना। अब जब महात्मा दुर्वासा ऋषि ने कि मेघावती कन्या को अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का उपदेश किया, तो इसको तो मलमास भी कहा जाता है। भगवान स्वयं कैसे है कि माशा नाम मार्गशीर्षोहम, तो मार्गशीर्ष मास भी कितना उत्तम है, वैशाख कार्तिक आदि कितने महीने उत्तम है, तो मुझे आप इसकी महत्ता क्यों बताते? भगवान शिव की साधना कितनी सरल है, मुझे पुरुषोत्तम की उपासना क्यों बताते? इस प्रकार से तर्क करके दुर्भाग्य से इस कन्या ने अधिक पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में यो कहो कि भगवान अधिक पुरुषोत्तम मास की उसने टीका की या निंदा की, ये सुनते ही भगवान दुर्वासा ऋषि अत्रि अनुसुया के बेटे, जो साक्षात शिव के अवतार है, ये बड़े रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। किंतु उन्होंने अपने आप पर संयम रखा, खूब विचार से अपने क्रोध को शांत करने का उन्होंने प्रयास किया। सोचा ही कन्या वैसे ही दुखी है,
दुर्भाग्यशील है, माता पिता से हीन है। इस कन्या ने अधिक पुरुषोत्तम मास का अपराध अपनी अज्ञानता से किया है, इसलिए इस पे क्रोध करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर, ऐसा समझकर भगवान दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध को शांत करते हुए उस कन्या को सावधान करते हुए कि आपने बड़ी भारी भूल की है, इसका पाप, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए भगवान दुर्वासा ऋषि महात्मा मेधावी के आश्रम में से विदा लेते। अब एक कन्या का मन भगवान शिव की आराधना के लिए लगा हुआ था, उसकी निष्ठा भगवान शिव में संपूर्ण थी। उस कन्या ने अधिक पुरुषोत्तम मास की निंदा की, अपराध किया और भगवान शिव की आराधना करने का मन में संकल्प किया है। और भगवान दुर्वासा ऋषि जाने के पश्चात उसने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने का मन में संकल्प किया है। इसी प्रसंग में इस अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा जो नारद पुराण के अंतर्गत में आती है, उसके 10वें अध्याय का विराम है। हम आज भी आपको 2 अध्याय की कथा सुना चुके। कल तक हमने 8 अध्याय की कथा सुनी थी। इसके पूर्व मैंने 9वें अध्याय कथा सुनाई आपको। और अभी इसके कन्या भगवान दुर्वासा मुनि के जाने के पश्चात शिव जी का आराधना करने के मन में इच्छा रखते हुए संकल्प करती है। इसी प्रसंग में आज के अध्याय का विराम है। आइए हम सब जय घोष करके आज के अधिक पुरुषोत्तम मास के अध्याय की कथा को विराम दे। श्री बृहन्नारद